शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 24 अक्टूबर 2025। आज का जो ये वीडियो है उसका नंबर होगा 304 304। कैसे धीरे धीरे बनता चला गया कुछ पता भी नहीं चला। और 304 मैंने 303 तो बन चुके हैं और 304वां वीडियो आज का होगा। आप लोग थोड़ा प्रोत्साहित करिएगा, कुछ बताइएगा कि ये बनाइए वो बनाइए, तो ये तो हज़ारों में जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, विषय बहुत सारे हैं, अनुभव बहुत सारे हैं। तो लगा हुआ हूँ आप लोगों के इसके लिए। तो सबसे पहले 3 परम नाम। सबसे पहले 3 परम नाम। चरणम शरणम गच्छामि। तो परम जी के बारे में मैंने कुछ बातें बताई थी, मैंने 0.001%, क्योंकि उनके बारे में तो इतनी बातें हैं कि उसको बताने के लिए काफ़ी समय चाहिए और ज़रूरत भी नहीं है जानने की। पर बार बार परम जी बोलते थे कि मेरे बारे में ज़्यादा खोज करोगे तो खो जाओगे, ऐसे बोलते थे कि खो जाओगे। तो मेरा परिचय मैंने परम जी का परिचय पप्र और परम योग में मिलेगा। पप्र करो, परम योग करो, स्वयं पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। उन्होंने एक जिक्र किया, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की एक फ़ोटोग्राफी की। उनकी फ़ोटोग्राफी जब होती थी, एक तो उनकी मर्ज़ी से ही होता था। जब तक उनकी मर्ज़ी नहीं आएगी होगी तो कुछ भी नहीं होगा, ना उनकी आवाज़ रिकॉर्ड होती थी और नहीं है। तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के साथ उनका फ़ोटोग्राफी नहीं होता था। तो 2 फोटोग्राफ़र मंगाए गए वहाँ। कहाँ? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। और 2 इसलिए कि एक में कहीं ऐसा नहीं हो कि अरे उनके कैमरा में कुछ और था, ये था। दोनों को सब रेडी हुआ, फिर परम जी बीच में बैठे, दोनों तरफ 2 जज, एक डिस्ट्रिक्ट जज, एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, दोनों बैठे। फ़ोटो के लिए उनको कहा गया, फ़ोटो लिया गया। तो फ़ोटो जब लिया गया तो उसको पहले साफ़ करना पड़ता था। आजकल जैसा नहीं है कि बस फ़ोटो लिया और तुरंत अपलोड कर दिए। उसको पानी में उस रील को डाल के साफ़ किया जाता था। तो वो जब साफ़ हुआ तो दोनों जज का साहब का आया, दोनों जज का फ़ोटो आया, बीच में परम जी का नहीं आया। और परम जी के बदले में क्या आया, तो एक फ्लेमिंग फायर, माने एक जलता हुआ आग का टुकड़ा, जो नंगी आंखों से देखने में वो जलता हुआ टुकड़ा दिखा। फिर क्या हुआ, उसको इनलार्ज किया गया, स्लाइड बनाया गया और उसको बड़े पर्दे पर जब देखा गया तो अनेक सोलर सिस्टम, परम जी के बदले में क्या आया, अनेक सोलर सिस्टम। हमारा जो सौरमंडल है उसमें जैसे एक सूर्य, एक चांद, एक है ना, लेकिन उसमें तो ये अभी उपलब्ध भी है, ये सूरत में है, ये जो स्लाइड है। लेकिन ऐसे नालायक लोगों के पास ये है कि जिसको इनका वैल्यू ही नहीं, उनको पैसे के सिवा और कुछ नहीं। कहाँ से पैसा आ जाए, कैसे फ़ोटो बेच के पैसा आ जाए परम जी का। कभी कभी थोड़ा क्रोध भी आ जाता है,
लेकिन जो परम जी की बातें, परम जी की सारी बातें हैं, तो जब उसको इनलार्ज किया गया और बड़े पर्दे पर देखा गया, तो उसमें अनेक सोलर सिस्टम, अनेक सौरमंडल, अनेक सूर्य, अनेक चंद्रमा। तो आप सोचिए कि परम जी का क्या मतलब, अब उनके बारे में क्या सोचा जाए। पूरा ब्रह्मांड उनमें समाहित है। अभी तक तो हम लोग एक ही सूर्य के बारे में जानते थे ना, भूगोल में, ज्योग्राफी में, या जो भी एस्ट्रोनॉमी में। लेकिन उनका तो है फोटो, एक जगह फोटो लिया गया, वो सब पुस्तक में है मेरे पास। तो अर्धनारीश्वर माने आधा नारी आधा शंकर भगवान का अर्धनारीश्वर का फोटो आया, फ्लेमिंग फायर, सो मेनी। तो वो तो पता करना, उसमें आदमी खो ही जाएगा कि आखिर ये परम जी क्या हैं। तो वो उसमें नहीं जाना है, क्योंकि जब ज़्यादा हम लोग उसमें जाएंगे ना, तो उसमें ज़्यादा समय जाएगा और हम लोग अपने वास्तविक दिशा से भटक जाएंगे, वास्तविक दिशा से भटक जाएंगे, है ना। तो अब मैं थोड़ा सोचने लगा, लेकिन कोई बात नहीं है। बीच बीच में कुछ लोग कुछ पूछना चाहते हैं, एनीवेज। तो वास्तविक दिशा से हम लोग भटक जाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, P3Y से नाता रखना है, पप और परम योग से। बार बार मैं कहता हूँ 11 वाक्य से नाता रखिए, 11 वाक्य से नाता रखिए। पप्र से इच्छा पूर्ति होती है, परम योग से मानसिक शांति मिलती है। आज मैं एक ऐसे होटल के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे परम जी भी वहाँ रुके हैं, जब बोकारो से सूरत की यात्रा कर रहे थे, उसमें बीमार थे परम जी। तो चित्तौड़गढ़ में मैं तो हमेशा साथ चलता था, ये लोग तो अवॉइड करते थे। और परम जी ने कहा कि मैं बोकारो में रहना चाहता हूँ, लेकिन अनेक कारण से ये लोग ज़बरदस्ती वहाँ से, सूरत के 3 लोग, ये मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ क्योंकि उसका सब मेरे पास सबूत है। और फिर वहाँ से कौशाम्बी, तो जब आगरा में, आगरा से 2 रास्ता है, एक जयपुर सीधे निकलना है और एक कौशाम्बी के लिए दाहिने मुड़ना है नोएडा होकर। वहाँ भी परम जी बोले कि नहीं, मैं कौशाम्बी में रहना चाहता हूँ। वहाँ पर भी बहुत लोग नहीं चाहते थे कि परम जी कौशाम्बी, मैंने एक छोटा सा मेरा घर है, फ्लैट है, उनको बहुत पसंद भी था। और कुछ कारण होगा ना कि जो परम जी वहाँ रहना चाहते थे, क्या कारण था परम जी जाने। बाद में मुझे समझ आ गया कि वो क्यों वहाँ रहना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने इलाज के नाम पर षड्यंत्र करके परम जी को सूरत ले गए। खैर वो सब बातें आएंगी किताबों में भी, और कभी कोर्ट में कुछ मामला चला तो सब कुछ उजागर ऐसे ही हो जाएगा। तो और होगा ही, मैंने उसमें कोई शंका नहीं है। थोड़े फंड की व्यवस्था कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए फ़ंड की व्यवस्था पड़ेगी। और परम जी बोलते थे कि देखो, कोर्ट जाना आसान है, कोर्ट से निकलना कठिन है, इसलिए खूब पैसा होना चाहिए तब कोर्ट में दूसरे काम के लिए ना। कभी और भी तो बहुत सारा कोर्ट का काम चलता था। तो उनको, परम जी को लेकर हम कह रहे थे कि जब बोकारो से जा रहे थे, तो उदयपुर से चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में एक होटल है, होटल श्री जी, वहाँ के उमेद सिंह जी थे मैनेजर। तो मैंने उनको बताया, वो बहुत ही उनको अच्छा अनुभव हुआ। अभी कुछ दिन से संपर्क में नहीं है, लेकिन काफ़ी दिनों तक उनका होटल बहुत ज़्यादा चलने लगा। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग बता देता हूँ। बहुत पहले बताया था, लेकिन कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, वो शायद नहीं सुन पाए होंगे। तो होटल में क्या है, मान लिया कि मैं 30 रूम से शुरू करता हूँ। मान लिया मैंने एक होटल बनाया, उसमें 30 कमरे हैं, लेकिन ऑक्यूपेंसी 4-5 कमरे रोज़ होते हैं, तो बहुत कम है। तो कोई एक कमरा को, जैसे मान लिया 11 नंबर का कमरा हो या 15 नंबर का कमरा हो, कोई भी, उसमें कोई नंबर से मतलब नहीं होता।
और आप बोल दीजिए कि हे परम जी, तो आठवाक परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, 15 नंबर का कमरा मैं आपको समर्पित करता हूँ। अधिक से अधिक यात्री इसमें आएँ और रुकें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। अब देखिएगा कि अब वो कोई भी आएगा ना, तो हम लोग भी कहीं जाते हैं तो पहले कमरा देखते हैं, वॉशरूम देखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग रुकते हैं। तो अधिकतम क्या मैक्सिमम लोग 15 नंबर कमरे को पसंद करेगा, वो परम जी का कमरा है। तो इसी तरह 20 नंबर, 22 नंबर, 18 नंबर करते करते तो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी उनकी हो जाएगी, और होती हुई उनकी। तो हम तो ऐसे अदरवाइज़ भी जाते थे, तो ये वहाँ रुकते थे, मतलब क्योंकि मेरा मुंबई दिल्ली का बराबर टूर रहता था और मैं अपनी कार से ही ज़्यादा चलता था, तो चित्तौड़गढ़ में मैं रुकता था। और एक बार परम जी को भी रुकवाया, जब उस समय जा रहे थे तो परम जी वो बहुत खुश भी हुए कि परम जी आज हमारे होटल में रुके हैं। तो एक ये है, अपने जो मित्र हैं या जानने वाले हैं जिनका होटल है, उनको बताया जा सकता है। बहुत बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। एक जयपुर में भी एक बार मैं रुका था, तो उनको भी बताया था, वो भी अभी भी संपर्क में हैं और बराबर बुलाते भी हैं कि आप आइए, जब भी आइए तो मिलिए। तो एक ये, और एक रेस्टोरेंट की बात है, उससे जुड़ा हुआ है होटल से। तो होटल में जो रुकते हैं तो लोग खाना भी खाते हैं, चाहे कहीं और जाकर खाएं या वहीं खाएं। तो उसके लिए है कि एक एवरेज पता चल जाता है, जो कुक होता है या मैनेजर होता है उसको पता चलता है कि मेरे रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा कौन सा जो है मेनू में जो है खाने की जो चीज़ है वो ज़्यादा किसका ऑर्डर होता है। तो जो सबसे कम जिसका ऑर्डर होता है, एक उदाहरण के मान लें मटर पनीर, तो मटर पनीर सबसे कम लोग लाइक करते हैं, तो वो भी समर्पित कर दीजिए परम जी को नवे वाक्य में। हे परम जी, मेरे होटल में मटर पनीर अधिक से अधिक लोग खाने के लिए ऑर्डर दें। ये उदाहरण दे रहा हूँ, आप जो जिनके यहाँ जो है वो बोल सकते हैं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो कोई भी व्यक्ति जब रेस्टोरेंट में खाने आता है तो पहले मेनू की दिया जाता है कि भाई देखिए क्या आपको पसंद है। अब आप देखेंगे ये सब बहुत ही, मतलब मैं अभी विचित्र लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको अद्भुत बोलता हूँ। ये अद्भुत प्रयोग है। अब 10 में 8 आदमी लोग बोलेंगे कि मुझे मटर पनीर खाना, समझे, क्योंकि आपने उसको परम जी को सौंप दिया है। तो कुछ रुपए 2, 4, 10, 20 जो आपको अच्छा लगे परम जी को देते रहिए, वो चलता रहेगा उसी तरह से जो भी। और उसमें एक चीज़ जोड़ सकते हैं कि मटर पनीर ज़्यादा बन गया है, कोई नहीं खा रहा है, तो 8 वाक बोलने के बाद हे परम जी, सब्जी खराब होने के पहले बिक जाए। एस्टिमेट से ज़्यादा कभी कभी बन जाता है, तो ख़राब नहीं हो, बर्बाद नहीं हो, उसके पहले बिक जाए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। और होटल से संबंधित तो बहुत सारी बातें मैंने बताई हैं। दुर्घटना ना हो, अच्छे यात्री लोग आएँ, झगड़ालू ना आवें, होटल की का नाम बदनाम नहीं हो, सरकारी संस्थान परेशान न करें, कोई गलत काम मेरे होटल में आके न करे। मतलब ये सब 9वें वाक्य में बोलना चाहिए होटल के जो मालिक हैं या जो जिनकी जिम्मेवारी है, तो वो अच्छा रहेगा। और धीरे 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 ऑक्यूपेंसी बढ़ती जाएगी, उनकी आय बढ़ेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। तो ये तो अनंत है और इसका तो कोई अंत ही नहीं है, रोज़ चलता रहेगा ऐसे ही।
और मेरा अब ऐसा हो गया है कि शाम को रात में एक वीडियो बनाने का मैंने उत्सुकता रहती है। भले मैं उस समय सोचता हूँ कि आज क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, वो बनाऊँ ये बनाऊँ, लेकिन जब बैठता हूँ तो परम जी कुछ डायरेक्शन दे देते हैं। चलिए आज किसी कारण से होटल की बात आ गई और वो उनकी यात्रा की भी बोकारो से सूरत तक की, और सब कुछ आप लोग के ऊपर है। आप लोग के ऊपर है मतलब आप जितना प्रचार करेंगे आपका काम तो बनेगा ही, तीसरी बाई का अधिकतम प्रचार करिए, विश्वव्यापी बनिए, प्रतिष्ठित बनिए और यश के भागी बनिए। तो अभी इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि।